11 नवंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। बिरसा मुंडा की जयंती पर छत्तीसगढ़ में मनाया जनजातीय गौरव दिवस। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई बिहार से वर्चुअल रूप से जुड़कर इस समारोह का शुभारंभ करेंगे और पीएम जनमन योजना में शामिल हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया छत्तीसगढ़ के जनजातीय गौरव दिवस समारोह में करेंगे पदयात्रा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 13 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर माई भारत यूथ वॉलंटियर्स के साथ पदयात्रा करेंगी। इस पदयात्रा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ राज्य के अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विरासत और देश के विकास में आदिवासी समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान में सम्मान में मनाया जाएगा। दुर्गाई ने रेंज के सभी एसपी को भर्ती में पारदर्शिता रखने के लिए जारी किए निर्देश। पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा करीब 3000 से अधिक पदों पर कांस्टेबल भर्ती की जाएगी। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय रायपुर ने नवंबर माह में पहले चरण के फिजिकल टेस्ट की एडमिट कार्ड जारी किया। इस भर्ती को लेकर दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग ने अपने रेंज के एसपी दुर्ग, बालोद और बेमेतरा को भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। फिर से भरा जाएगा महतारी वंदन योजना का फॉर्म। महतारी वंदन योजना से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि योजना में जिन महिलाओं का नाम अब तक नहीं जुड़ पाया, उन्हें फॉर्म भरने का दोबारा मौका मिलेगा। बस्तर जिले में इस वक्त 1,90,000 महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन ऐसी महिलाओं की संख्या में बहुतायत है जिन्हें योजना का लाभ सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वे तकनीकी त्रुटि एवं अन्य कारणों से पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाई थी। एमबीबीएस छात्रों के लिए बड़ी खबर, इंटर्नशिप के लिए अब नहीं बदल पाएंगे मेडिकल कॉलेज। अब बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर या दूसरे मेडिकल कॉलेज के छात्र नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में इंटर्नशिप नहीं कर सकेंगे। दरअसल हेल्थ साइंस विश्वविद्यालय ने नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश के एमबीबीएस छात्र जिस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करेंगे उन्हीं कॉलेज से इंटर्नशिप करने की अनुमति दी जाएगी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में चढ़ा चुनावी पारा, भाजपा कांग्रेस ने लगाया जोर। राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। दोनों ही प्रमुख पार्टी के वरिष्ठ अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया। भाजपा के नेता जहां बूथ स्तर पर सियासी जमीन टटोलने के साथ क्षेत्र में हर दिन रोड शो कर रही है, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता जगह जगह चुनावी सभाएं कर वोटर्स को भाजपा सरकार की कमियां बता रहे हैं। प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम में विशेष बदलाव के आसार नहीं। 15 नवंबर के बाद से बढ़ेगी ठंड। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत रहेगी। मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन रात के तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहेगा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 3-4 दिन बाद यानी 15 नवंबर के आसपास ही रात के तापमान में थोड़ी कमी आने से ठंड महसूस होगी। छत्तीसगढ़ में 103 पदों पर वन रक्षक की होगी भर्ती। रायगढ़, धर्मजयगढ़ और जांजगीर वन मंडल में भरे जाएंगे पद। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए परीक्षा होनी है। ये परीक्षा 16 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। विभाग ने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें शुरुआती चरण में शारीरिक नापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा 16 नवंबर को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। 630 पदों पर छत्तीसगढ़ के जिले में होगी भर्ती। बेरोजगार युवा करें आवेदन। जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा जिले में नियोजक द्वारा उपलब्ध 630 रिक्त पदों को भरने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 14 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग में किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप में नियोजक सोनाटा फाइनेंस लिमिटेड में 20, भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड में 110, माइंड लैब्स मीडिया ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड में 200, क्वेस्ट काप लिमिटेड में 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। शिक्षक संघर्ष मोर्चा आज मुख्यमंत्री से मांगेंगे मोदी की गारंटी। 146 ब्लॉक में देंगे मांग पत्र।
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा आज 11 नवंबर को मोदी की गारंटी लागू करने 146 विकास खंड में हजारों शिक्षक एलबी अपना अधिकार मांगेंगे। साथ ही 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत ने कहा कि आज 11 नवंबर को मोदी की गारंटी लागू करने 146 विकास खंड में हजारों शिक्षक एलबी अपना अधिकार मांगेंगे। छत्तीसगढ़ में साकार हो रहा बेहतर स्कूल का सपना, पीएम श्री योजना से हासिल हो रहे लक्ष्य। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि प्रदेश का भविष्य उसके बच्चे और छात्र हैं, इसलिए इनके विकास के बिना प्रदेश मुमकिन नहीं है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने सीएम विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में तेजी से विकास का काम किया जा रहा है। पहली बार नक्सल क्षेत्र में फोर्स कैंप हटने का विरोध, कांकेर में ग्रामीण बोले कैंप शिफ्ट होगा तो नक्सली फिर आएंगे। बस्तर संभाग के नक्सल इलाकों में अक्सर कैंप खुलने का विरोध होता आया है। गांव के लोग फोर्स के आने के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन पहली बार पुलिस कैंप हटने का विरोध हुआ। कांकेर में कैंप के शिफ्ट होने पर रात में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। बताया जा रहा है कि सीएसबी कैंप को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हिंदू संगठनों का हंगामा। छत्तीसगढ़ में संत राजीव लोचन महाराज के बयान पर पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा की टिप्पणी को लेकर गहरा विवाद हो गया है। विधायक लखमा के विवादित बयान के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रायपुर के सिविल लाइन थाने पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कवासी लखमा के खिलाफ हिंदू विरोधी नारे लगाए और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। रमेश बैस उतरेंगे चुनावी एक्शन में। 26 सालों तक रायपुर के सांसद रहे रमेश बैस एक बार फिर से चुनावी एक्शन में दिखेंगे। वो राजधानी की सड़कों पर भाजपा के लिए वोट अपील करते दिखेंगे। दरअसल आज सोमवार 11 नवंबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर भाजपा रोड शो करने जा रही है। इस रोड शो में रमेश बैस होंगे। ड्रोन की मदद से जिले के दूरस्थ अंचल तक पहुंचाई गई मेडिकल किट। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने ड्रोन की मदद से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का कदम उठाया। इस दिशा में विधायक लता उसेंडी और कलेक्टर कुणाल दुदावत की उपस्थिति में एक डेमो ट्रायल आयोजित किया गया, जिसमें जिला अस्पताल कोंडागांव से जिले के दूरस्थ अंचल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मर्दापाल तक हेल्थ केयर ड्रोन के माध्यम से मेडिकल किट पहुंचाई गई। समय पर पूरा हो पीएम आवास योजना के घरों का निर्माण, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कलेक्टर एस जयवर्धन ने जिला पंचायत अंतर्गत पंचायत और ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मनरेगा आदि के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान कलेक्टर जयवर्धन ने केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को 100% रूप में लागू करवाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की। टीएस सिंहदेव ने स्वीकार की ब्रजमोहन अग्रवाल की चुनौती, कह दी ये बड़ी बात। छत्तीसगढ़ की राजधानी में होने वाले रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई। भाजपा और कांग्रेस इस सीट पर जीत के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है, तो वहीं इस सीट पर राज कर चुके ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को बड़ी चुनौती दे डाली। तो इधर पूर्व डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया है। पीएचडी एंट्रेंस, बड़ा बदलाव, यूजीसी का फरमान, नेट क्वालिफाई करने पर ही मिलेगा पीएचडी में प्रवेश। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पीएचडी प्रवेश में बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया। नेट क्वालिफाई करने की स्थिति में पीएचडी में प्रवेश मिलेगा, या यूं कहें कि इसके बिना रिसर्च की अनुमति नहीं मिलेगी। नेट क्वालिफाई छात्रों का इंटरव्यू कर पीएचडी में प्रवेश देंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव। दक्षिण का रण अब प्रचार के अंतिम दौर से गुजर रहा है। वहीं दोनों ही प्रत्याशियों के साथ संगठन की ओर से सभाओं सहित जनसंपर्क व रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस और भाजपा दोनों के संगठन के पदाधिकारी व बड़े नेता एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। रायपुर दक्षिण में भूपेश बघेल और दीपक बैज ने सभा का आयोजन किया। पंचायत निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सरकार और विपक्ष में तीखी तकरार। उपचुनाव और पंचायत निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में धान पर संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस ने प्रदेश में 160 लाख टन धान खरीदी के लक्ष्य को सियासी जुमला करार देते हुए धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आरोप लगाया, जबकि भाजपा सरकार के जिम्मेदार कह रहे हैं कि ये केवल सस्ती राजनीति और लोकप्रियता हासिल करने का शिगुफा है। छत्तीसगढ़ के किसान के कायल हुए नितिन गडकरी, बांस से बनाई इको फ्रेंडली तकनीक।
भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के 45 वर्षीय किसान गणेश वर्मा चर्चा में हैं। दरअसल उन्होंने बांस से इको फ्रेंडली रोड रेलवे सुरक्षा उपकरण तैयार किया है। इन्हें बाहुबली नाम दिया गया। बांस से बने सुरक्षा उपकरणों से नेशनल हाईवे के 60 अलग अलग स्थानों में 12 किलोमीटर से अधिक बंबू क्रैश बैरियर इंस्टॉल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 4 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। इधर 3 उप निरीक्षक को मिली नई पदस्थापना। छत्तीसगढ़ में लगातार प्रशासनिक अफसरों के तबादले का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर से 4 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, राउंड फिगर के बहाने ज्यादा किराया वसूलना सीधे सीधे लूट खसोट है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यात्रियों से राउंड फिगर के बहाने अतिरिक्त किराया वसूली पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द बसेज में किराए का पारदर्शी सिस्टम लागू किया जाए। धान खरीदी से पहले भूपेश बघेल का बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। धान खरीदी को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। धान खरीदी की सियासत के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा खुलासा किया। रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार ने उनकी सरकार के फैसले को पलट दिया है। राशन कार्ड धारकों को सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। सरकार ने बदल दिया नियम। भारत सरकार देश के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। सरकार की योजना का लाभ देश के अलग अलग तबकों के लोगों को मिलता है। सरकार ज्यादातर योजनाएं देश के गरीब जरूरतमंद लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लाती है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त के खाने का तक का इंतजाम नहीं कर पाते।